हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लैक पैंथर रनिंग एंड स्टडी चैनल में। और मैं आपके सामने आज फिर एक बार उपस्थित हूँ और लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के जो है क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने जैसे हैं और रोज़ाना मेरे द्वारा जो हैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और उनका सोल्यूशन करवाया जा रहा है। बेहतरीन तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे 20 क्वेश्चन को, और पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे जो मैंने करवाए हैं वही होंगे लगभग, ये ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों पहले क्वेश्चन के लिए, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाया गया है हमारे जो हैं कैमरामैन के द्वारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन 42 डिवाइडेड बाई 7 तो इंटू आएगा 42/3 कोष्टक के अंदर है, फिर प्लस 19/4 इंटू 8-4। ठीक है साथियों, ये आ गया। ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें बोर्ड मॉस का रूल्स, मैंने हर सवाल में जब भी ये सवाल आया है मैंने आपको बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो करने की कहा है, तो आप बोर्ड मॉस का रूल्स फॉलो करिए साथियों। तो पहले क्या होगा, देखो बोर्ड मॉस क्या होता है, BOD MS। ठीक है, ब्रैकेट सोल होगा, फिर ऑफ या का सोल होगा, फिर क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करने की नहीं बोलूंगा, वीडियो बाद में लाइक करेगा जब आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए। देखो तो बोर्ड मॉस का रूल्स, ये रहा बोर्ड मॉस ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो यहां बहुत सारे ब्रैकेट है, तो कौन सा ब्रैकेट सोल्व करें पहले, तो सबसे अंदर वाला। तो साथी देखो ये सबसे अंदर का है, तो 8 में से 4 गए, कितने हो गए 4, तो ये कितना हो गया 19/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया। देखो कितना आसान था। उसके बाद देखो ये 19 आ गया, ये प्लस में है, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये कितना हो गया 14। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 19 और 14 कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, तो 2 2 3 33 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो गया 7 6 42, ये डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, 7 6 42 6, तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 18 और 1 19, 198। कितना आंसर आ गया साथी 198, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए ऑप्शन आपके हैं। तो बिल्कुल चलिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। क्वेश्चन की जो मोटाई है उसको देखकर नहीं डरना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो आप सेकंड प्रश्न क्या कहता है साथी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अमित कितना बोल रहा है, अमित 5400 और गोपाल 9400 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो कितना बोल रहा, 840 बोल रहा है। ठीक है, तो ये 5400 दे रखा है अमित का, और एक और दे रखा है गोपाल का। तो गोपाल का देखो कितना दे रखा, ये दे रखा है 9400। ठीक है, और ये जो ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में मिल रहा है साथी, ये जो ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में। ठीक है, कितना मिल रहा है 3 वर्ष के अंत में 840 रुपए का ब्याज अधिक मिलता है। तो दर क्या है उसने, देखो एक चीज हमको दी है कि दर जो है ना, दर जो है इक्वल है, यानी समान है, दर समान है। अच्छा मेरी बात सुनो, अमित अगर 5400 रुपये दे रहा है, ले रहा है, रख रहा है, दे रहा है, जो भी कर रहा है ब्याज पर लगा रहा है, अगर गोपाल भी 5400 रुपये लगाता और दर समान होती ना साथी, तो एक बैंक में अगर दर समान है दूसरी बैंक में भी दर समान है तो बराबर ही पैसा मिलेगा। ठीक है, पर यहां पर क्या हो गया कि इसने थोड़ा सा रुपया ज्यादा लगा दिया, पैसा ज्यादा लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, ये पैसा ज्यादा लगाने से ब्याज ज्यादा मिल गया। उस पैसे पर जो ज्यादा लगाए उस पैसे का ब्याज है ये। ठीक है, तो जो ज्यादा लगाए कितना लगाए, तो यहां से माइनस कर देते, 400 से 400 तो हो ही जाएगा। ये कितना लगाए 4000 ज्यादा लगाए, कितना लगाए 4000 रुपये ज्यादा लगाए, और 840 के ऊपर इंटू कितना आ गया 100, 840 के ऊपर इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, अगर दर दिए तो दर से डिवाइड कर दो, समय ज्यादा, समय दिया समय से डिवाइड कर दो, दर आ जाती है। तो 3 डिवाइड बाय लग गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 1 बचा 4 एकम 4, 3 से कट गया, 3 7 21, यानी कितना परसेंट आ गया हमारे पास, जो दर पूछी थी उसने कितनी आ गई हमारे पास 7%। ठीक है साथियों, कितनी आ गई हमारे पास 7%, 7% दर है आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे बी, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है साथी, 7%, जो ऑप्शन आपका शो कर रहा है 7% दर। तीसरा क्वेश्चन, ए और बी के चलने की गति का अनुपात 3:5 है। यदि बी एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लेता है तो ए को वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ए और बी की गति का अनुपात मतलब
चाल का अनुपात है, किसका अनुपात है, चाल का। तो चाल का अनुपात दिया है 3:5, तो साथी चाल का उल्टा क्या हो गया, समय, ठीक है। तो यहां पर समय का अनुपात भी हम निकाल लेते हैं, तो इसका उल्टा आ जाएगा 5:3। अब वो क्या बोल रहा है, देखो ये समय का अनुपात है, ये चाल का था। अब उसने जो दिया है 18 मिनट ज्यादा लेता है, तो 18 मिनट का मतलब क्या है, बी 18 मिनट जो है, बी एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लेता है, सॉरी ज्यादा नहीं लेता है। तो बी कितना ले रहा है, समय कितना ले रहा है, बी ले रहा है केवल 18 मिनट, कितना ले रहा है 18 मिनट। तो 18 मिनट बी ले रहा है, तो ये बी का जो हो गया 3, समय वाला अनुपात से ही लेंगे। अगर यहां पर चाल होती ना किलोमीटर में तो ये अनुपात लेते, अब उसने चाल देकर समय पूछा है, तो ये बी के बराबर है 18, समय का ही अनुपात लगेगा। तो 18/3, अब मांगा क्या साथी उसने, ए का, तो ये ले लेंगे 5, तो 3 से कट गया, 3 से 18, 6×5 30, कितना आ गया, 6×5 कितना हो गया 30, 3 से 18, 6×5 30, तो ये 30 आ गया आपका। तो 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा कि ए को वही दूरी तय करने में 30 मिनट लगेंगे। अब देखो इसके बाद देखो एक आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल आसान है, करके देखिए आप। केतन 151 कुर्सियां बेचता है और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो 151 कुर्सी बेची, क्या करी, कुर्सी बेची और उसे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुर्सी बेच रहा है, आप ये सोचो कुर्सी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए, इसको ये समझिए रुपए में बेची, यानी 151 रुपए में बेचा, ऐसा बोल दे, इसको रुपया मान लीजिए कुर्सी को, ठीक है, रुपया। तो कितने में बेचा, 151 में बेचा और उसे 51 रुपए का लाभ हुआ। तो यहां से इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, जल्दी बताओ, 51 का, तो 51 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 51 का डिफरेंस मतलब आपने 100 रुपए में क्या करा था, क्रय किया था, और बेचा कितने में, 151 में, ठीक है। और आपको जो लाभ हुआ था 51, तो ये 51 हटा दिया, तो क्रय किया 100 में और विक्रय किया 151 में, तो ये अंतर आया, कितना लाभ आया उसका 51 का, डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 51, कितना परसेंट में पूछा था, तो 51% आपका आंसर है, ठीक है। ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने चारों क्वेश्चंस बड़ी आसानी से बना लिए हैं तो 4 और 4 8, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ऐसे जेडी में, तो 8 नंबर आपके क्लियर है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखो आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन निश्चित होगा आप लोगों का। अब देखो साथी, मान लीजिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, इसमें मानना है आपको 32 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 -3 इंटू 4। अब देखो ये जो दिया ना, अब बोर्ड मॉस का रूल्स फिर से फॉलो करेंगे, BODMAS, जब भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए ना साथी, बोर्ड मॉस लगाना ही आपको, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ऑफ या का है, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ या का है, नहीं है, डिवाइड है, तो डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, 8 से कट गया, 8 चौक 32 और 4 का इंटू 4 चौक 16, और ये कितना हो गया 3 चौक 12, तो 16 में से 12 गए कितने बचे 4, 16 में से 12 गए कितने बच गए 4, 16 में से 12 गए कितने बच गए 4। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो आंसर है 4। नेक्स्ट, अब देखो साथी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, हटा दें इसको। अब देखना आप, आसान वाला क्वेश्चन है, चेतन शहर ए से बी की यात्रा करता है, यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 3/4, कितना 3/4 सामान्य गति कितनी ले रहा है, 3/4 से चलाता है, तो वह शहर बी 33 मिनट देरी से पहुंचता है। वह समय मिनट में ज्ञात कीजिए जो चेतन को शहर ए से बी की यात्रा करने में लगता है, यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या है, ये जो समय का अंतर आया वो कितना है 33 कम ज्यादा हुआ, तो आपको इन दोनों के बीच अंतर लेना ना, शॉर्ट है, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहां देखिएगा, तो 1 बराबर 33, तो 1 बराबर 33, तो ये ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो गया 99, ठीक है। आंसर आपका क्लियर कर गया है, पहला ऑप्शन, ठीक है। सामान्य गति से यात्रा करेगा तो कितना समय लगेगा, देखो ये क्या था, ये जो अनुपात था ये किसका था, चाल का था, चाल का उल्टा समय, तो हम इसमें ना गुणा करते हुए इसमें करते हैं, ठीक है। जैसे चाल अगर बात करें तो पहले चाल क्या थी, पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3
4, तो इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा था 33, तो इस 33 का इंटू इसमें होगा तभी तो वो 99 बनेगा। ठीक है, ये ना सोचना कि यार डायरेक्ट ही बता दिया, उसका आंसर डायरेक्ट ही होता है साथियों। ठीक है, अगला 7वां नंबर का क्वेश्चन। कौन सा नंबर का क्वेश्चन? 7वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। आज 20 क्वेश्चन कराने हैं बस मुझे। देखिए 20 क्वेश्चन, देखिए छपने वाले क्वेश्चन है सारे। देखिएगा, एक कंप्यूटर का मूल्य 22,200, ठीक है 25% की कमी के बाद कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा? देखो कंप्यूटर का मूल्य बोला उसने, तो ये कंप्यूटर का मूल्य क्या होगा? कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो 22200 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100। अब मांगा क्या है साथी उसने अपन से बोला है 25% की कमी के बाद कंप्यूटर का मूल्य, तो कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से 25 कम करो कितना आ गया? 75। तो ये 75 आपके पास है। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देते, 25 चौक 100, 25 या 75, ठीक है 4 से कटा 4 5 20, 2 बचा, फिर 4 5 20, फिर कितना बचा? 2 बचा, 4 5 20, और ये 0 वैसे का वैसे ही। अब यहां पर क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई 0, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 15 और 1 16, 16 650। कितना आ गया साथी? 16 650। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 7 क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन की महाकायता को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीतेंगे जरूर। एक दिन होगा वो जब सिलेक्शन होगा और पूरा गांव जो है स्वागत के लिए राह में खड़ा होगा। ठीक है, और निश्चित रूप से आपके जीवन में वो दिन आएगा। देखो 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में करते हैं तथा 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो साथी देखो कितना बोला? 4 पुरुष, कितना बोला? 4 पुरुष, तो 4 मैन इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो तो 4 मैन प्लस कितना बोला? प्लस 3 वुमेन बराबर 6 डेज। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। जो बोल रहा है वही लिख रहा हूं, आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। सवाल को महाकायदा को देखकर मत डरे। यहां देखिएगा 5 मैन प्लस कितना वुमेन, 7 वुमेन बराबर कितना आ गया? 4 डेज। तो ये है आपका, और लास्ट में जो पूछा है उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो यहां लिख देता हूं 8 मैन प्लस 6 वुमेन बराबर कितना दिन? तो 6 वुमेन बराबर कितना दिन? तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है। आप देखो उसका कहने का मतलब ये है कि आपके मान लीजिए कोई चाय की दुकान है या कोई भी आपकी दुकान है, ठीक है, या आपके यहाँ काम पर कोई मजदूर आ रहे हैं, तो वो ये बोलना चाहता है पहली समीकरण में कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं रोज डेली आपके यहाँ पर आती है, तो 6 दिन तक ये आती है। तो इसमें भी ये बोला तो काम पूरा हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे? देखो 6 दिन तक रोज आ रहे, तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से करिए, 6 चौक 24, 24 मैन हो गए। मतलब रोज अगर 4 आएंगे तो 6 दिन में 24 ही आएंगे। फिर अगला देखो 6 3 18, अगर रोज 3 आएंगे तो कितनी आएगी? 18 आएगी, तो 18 वुमेन आ जाएगी हमारे पास। वैसे ही गुणा इससे करना है, 5 चौक 20 मैन प्लस 7 चौक 28 वुमेन, कर दिया ये पूरा गुणा। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो 4 है इनको घटाना है। 24 को 20 से घटाइए, ठीक है, पुरुष को पुरुष से घटा दीजिए, महिला को महिला से घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाया हमने तो कितना आया हमारे पास? 4 मैन आ गया, बराबर वुमेन की अगर बात करें तो माइनस करो कितना आ गया? 10 वुमेन आ गया। कितना आ गया? 10 वुमेन आ गया, 10 वुमेन। तो यहां देखो अब क्या करेंगे, अभी और कट रहा है, ठीक है, 2 से काट लीजिए, अनुपात में ले लीजिए इसको, है ना। तो 2 मैन बराबर 5 वुमेन, 2 मैन बराबर कितना हो गया? 5 वुमेन, 2 मैन बराबर 5 वुमेन। अब देखो या तो समीकरण नंबर 1 ले लीजिए या समीकरण नंबर 2। तो इसको मैं देख लेता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से ना, या माइनस करके लेके आया हूं, इसको हटा दूं ताकि थोड़ा सुंदरता आपको दिखे। अब देखो उसने क्या बोला है? 4 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में, 6 दिन में कर रहे हैं। अब देखो यहां पर तो या तो ये समीकरण ले लूं या ये समीकरण ले लूं। अब मुझे देखो, अब मुझे क्या करना है, यहां भी मैन है और यहां वुमेन है। तो देखो ये जो 2 मैन है, 2 मैन अगर मैं हटाता हूं तो मुझे 5 वुमेन मिल जाती है। ठीक है, अगर 2 को हटाऊंगा तो 5 मिलेगी। अब यहां पर कितना है? 4। तो अगर मैं 2 को हटाता हूं 5 मिलता है, 4 को हटाता हूं कितना मिल जाएगा? 10। कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो 10 वुमेन हो गई है। 10 और 3 कितना हो गया? बताइए।
वुमेन वुमेन हो गई ना, पुरुष और वुमेन को नहीं जोड़ पा रहा था मैं, ठीक है, मैन और पुरुष को नहीं जोड़ पा रहा था, मतलब मैन और वुमेन को नहीं जोड़ पा रहा था। तो यहाँ पर क्या गया, इसको भी मैंने वुमेन में चेंज कर लिया, यानी 2 मैन की बजाय मेरे को कितना चाहिए था, 5। 2 में 5 मिल रहा है तो 4 में कितना मिलेगा, 10। तो ये 13 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 13 देखो 13 हो गया। तो रोज 13 महिला अगर आती है तो 6 दिन में कितना आएगी, 13 × 6, ठीक है। देखो 13 × 6। अब इसको भी चेंज करना है मुझे, थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। कैसे करूंगा, देखो अब 2 में कितना आता है, 5, तो 8 में कितना आएगा। अगर आपको यहां डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना, तो यहां आइए, देखो मांगा क्या उसने, 8, क्योंकि ये वुमेन तो है ही अपने पास, इनसे काम करवाना मुझे। तो ये वुमेन है, 8 मैन है, ठीक है। अब 2 वुमेन, तो 8 ये मांगा उसने, तो इतना मुझे चाहिए। 8 मैन के बराबर कितनी महिला आएगी मेरे पास, तो ये 5 वुमेन, संख्या बटे दिया गया इनटू मांगा गया, 5 वुमेन आ गया। तो ये 2 मैन, ठीक है, जिस रूप में मांगा जाता है उसी रूप में दिया रहता है, ठीक है। एक फॉर्मूला था भैया, संख्या बटे दिया गया इनटू मांगा गया। तो आप देखो किस रूप में दिया है उसी रूप में मांगेगा। मांगा किस रूप में उसने, मेन मांगा उसने, तो यहां नीचे भी मेन रखाएगा। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैंने यहां पर 2 क्यों रखा और यहां पर 8 क्यों रखा। उसने मांगा था मुझसे ये वाला कि 8 मेन के बराबर, क्योंकि महिलाओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एक ही चीज में, क्योंकि पहले हमने सभी को 13, 10 और 13 करा, तो ये महिला है, ठीक है। यहां भी महिला में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो कन्वर्ट कर लिया। तो 5 वुमेन डिवाइडेड बाय ये, तो 2 से कट जाएगा कितना बार, 4 टाइम, तो ये कितना हो गया, 20। तो 8 के बदले कितना आ जाएगा, 20। तो 20 वुमेन हो गया। तो 20 और 6 कितना हो गया, 26। तो 26 डिवाइडेड बाय रख दो। अब ये 13 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 3 बार, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 3 दिन। कितना दिन लगेगा साथी, 3 दिन। टोटल कितना दिन हो जाएगा, 3 दिन। आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सवाल की महाकायता को देख कर ना डरे, यार बहुत बड़ा सवाल है, नॉर्मल सा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखता है सवाल, पर उसको जब आप करने जाते हो तो जितना बड़ा सवाल होता है ना उतना ही मजा आता है उसको करने में, ठीक है, उतना ही आसान होता है वो। चलो देखो, अब देखो इसने दे रखा अपन को क्वेश्चन के अंदर कि 63 डिवाइडेड बाय 9, देखिए इनटू 14/7 प्लस 19/1 इंटू 7 - 6। अब ये जो कोष्टक है इन कोष्टकों को हम बंद कर देंगे, ठीक है। इन कोष्टकों को क्या कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब देखो आप यहां पर क्या करेंगे, ये जो सारा अंदर का मटेरियल दिया है, ठीक है, तो बोर्डमोस का रूल्स लगाना है। BODMS पहले ब्रैकेट 16 होगा, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट 7 में 6 गए, कितना बचा भाई, 1, ठीक है। ये 19 आ गया, ठीक है साथी। अब ये क्या 19 से कम 19, तो कितना हो गया, 19। अब इससे डिवाइड करेंगे कितना टाइम, 2 टाइम, ठीक है। तो 2 जुड़ जाएगा यहाँ पर, 19 और 2 कितना हो गया साथी, 21। 19 और 2 कितना हो गया, 21, ठीक है। ये सारा चलते हुआ अब इंटू आ गया यहाँ पर, तो इंटू आ गया तो इंटू लगा देंगे। ये 9 से 9 साथी 9 × 6 = 54, 9 साथी 63, तो 7 बार आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आ गया, 147। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2 147, ऑप्शन नंबर 2। तो कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया, 9th नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी 9 9 18। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चेक करिए, आप कर पाएंगे, कर पाए तो कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक कार 4 क्रमागत 8 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा तो और 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है। इस दूरी पर इसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, देखो 4 बार जाना है, 8 8 8 8, ठीक है। तो 8 से कितना हो गया, टोटल दूरी होगी 32 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो पहली दूरी क्या बोल रहा है, वो पहली बोल रहा है अपन से कि 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर जाता है 12 की स्पीड से, फिर बोल रहा है 8 किलोमीटर जाता है 18 की स्पीड से, फिर जाता है 24 की स्पीड से, और फिर जाता है कितना, 36 की स्पीड से। तो ये इतने से जा रहा है। अब यहां से कट जाएगा कितना टाइम, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3। ये कट जाएगा 4 1 2 से कट गया कितनी बार, 4 टाइम, 2 से कट गया 9 टाइम, तो कितना हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे 2/4/9, ठीक है। इसको काटेंगे, 4 से कट गया 8 से कट गया 8 एकम 8, 8 से 24 1/3, ठीक है। इसको काटेंगे यहां से, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 4 9 36, कितना हो गया 2/9, ठीक है। इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम कितना आया 9, सबका एलसीएम कितना आया 9,
3 से कटा, 3 टाइम कटा, 3 दूना 6 प्लस 9 से कटा कितना टाइम, 1 टाइम, 1 का गुणा यहाँ 4, फिर इससे डिवाइड किया कितना टाइम, 3 टाइम, 3 का इंटू यहाँ किया 3, 9 से कटा कितना टाइम, 1 टाइम, ये 2 आ गया। सबको जोड़ो कितना रहा, 6 4 10, 6 4 10 और 3 13 और 2 15, 15/9। अब देखो ये टोटल किलोमीटर कितना है 32, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी कितनी जाएगी 32, ठीक है, कुल दूरी कितनी है अपने पास 32। अब ये 32 है, अब इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 10 15, ठीक है, 15/9, 9 घूम के 1 में आ गया। अब देखो यहां से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, अब 3 दूना 6, तो ये कितना हो गया हमारे पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम, 4 टाइम, सॉरी 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, 5 नाम 45, अब भाग लीजिए उसकी दशमलव, कितना बचा 1, तो 0 लग जाएगी, 5 दूना 10, तो 19.2 कितना आ जाएगा साथी 19.2, 19.2। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, आसान सा क्वेश्चन है तो औसत का, देखिए आराम से कर लेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो देखे ना तो ये क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे, ठीक है, उड़ा देंगे आप। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे साथियों और ऐसे जुड़ी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज चैनल पर जाकर एक बार पहले वीडियो से लेकर इस वीडियो तक आप आइए, ठीक है। 6 वीडियो बन चुके हैं इस वीडियो समेत, तो 6 यानी 20-20 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन हो गए आपके, 120 क्वेश्चन नेस्त नाबूद कर देंगे आप, पेपर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। अब देखो एक कक्षा में 39 विद्यार्थी की औसत आई कितनी है, ये विद्यार्थी है, 39 विद्यार्थियों की औसत आई कितनी है 39 है, ठीक है। इसका शॉर्ट बताया था मैंने। अब वो बोल रहा है कि यदि एक शिक्षक को शामिल कर ले तो पहले 39 से आप कितना हो गया साथी 40, शिक्षक की आयु को शामिल कर ले तो औसत आयु कितनी हो जाती है 40, तो यानी पहले कितनी थी 39, अब कितनी होगी 40, एक की बढ़ोतरी हो गई, 1 वर्ष की बढ़ोतरी, तो इस 1 का गुणा 40 से और इसमें जोड़ दीजिए, डायरेक्टली शॉर्ट आ गया आपका, ठीक है। आप YouTube पर इधर उधर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर शॉर्ट ढूंढते फिरते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप चैनल पर आइए आपको डायरेक्टली मिलेगा। देखो 9 आ गया, 9 4 7 आ गया, यानी इस शिक्षक की जो आयु है ना 79 वर्ष, काफी बुजुर्ग शिक्षक है, ठीक है। अब देखो यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या, देखो एडवांस में से क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन एडवांस में से जरूर पूछ रहा है, तो साथी जितने भी एडवांस में के क्वेश्चन है ना उनके लिए आप पहले तो सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, सूत्र याद कर लीजिए और उसके बाद उनको सोल्व करेंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन है, पर दिखने में आपको ऐसा लगेगा, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या, देखो त्रिज्या दे रखी, त्रिज्या बराबर 8 13√3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको क्या होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, तो इसका सूत्र क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ रहा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर कितना आ रहा 2 पाई r स्क्वायर। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये देखो r की वैल्यू कितनी है ये निकाल लें, तो ये दे रखा 2 पाई r स्क्वायर, ये सूत्र है उसका, ठीक है। तो वैल्यू यहां पुट कर देंगे 2 का 2, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि देखो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे ना तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ऑप्शन में जो है ना पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, पाई की वैल्यू वैसे की वैसी रखी है, उसने पाई को पाई रखा है, तो पाई रखना पड़ेगा आपको। देखो दो, अब यहां पर देखो 13, ये √3 है, इसका वर्ग करना, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर देता हूं, 2 पाई की वैल्यू मत रख देना भाई, 13 का वर्ग 169, ठीक है। ये जो है ना रूट होता ना, तो 13 का वर्ग कर दिया मैंने, अब ये √3 का वर्ग, यानी किसी भी रूट संख्या का वर्ग करेगा ना तो वो केवल रूट से बाहर आएगी साथी, तो रूट से बाहर आई यानी 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब यहां देखो 9 दिया, 27 के साथ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कोष्टक का कोई महत्व नहीं है, तो एक काम करिए आप डबल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए तो 6 आ गया। अब कितना आ गया 169 इंटू क्या आ गया 6 इंटू मारिए, 6 9 54 के 4 कितना बचा 5, ठीक है, 6 6 36 और 5 41, 1 4 6 और 4 10, ठीक है, इतना आ गया 10 14 और ये पाई वैसा वैसे ही, तो आंसर क्या हो गया आपका 10 14 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात कर देना तो वो लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, वर्ग लगेगा, सेंटीमीटर वर्ग या स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 12 नंबर का, जिनको हमने बड़े ही आसान तरीके से कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पर सवाल की महाकायता को देखकर मत डरिए। ठीक है, आज इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। देखो आप आ जाइए, क्या है आसान तरीका। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40, 50 और 15% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में क्या कुछ हुआ। अब देखो ये जो 40 दिया है, ठीक है, अब ये क्या हो रही है, हमेशा क्या हो रही है, एक बार 40 बोल रहा है, एक बार 50 बोल रहा है, और एक बार कितना बोल रहा है, 15 बोल रहा है, फिर एक बार क्या बोल रहा है, फिर 40 बोल रहा है। ऐसा नहीं है पहले 40 कम हुआ फिर बढ़ा दिया तो इसको मैं ऐसा कर दूं। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए अभी, है ना। अब देखो भाई वो क्या बोल रहा है अपन से, ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। आ जाओ आ जाओ। अब देखो ये जो 40 है ना, इसके बटे में इसको देखिए, डिवाइड मारिए कितने बार। तो ये पहले तो ये देख लीजिए दोनों तीनों कमी है, ये कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, और ये बाद में क्या है, वृद्धि है। तो देखो इसको हम डिवाइड करते कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड करने पर 2, 5। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, चलो 2, 5, इसको डिवाइड किया 100 बटे में रख कर कितना हो गया, 1, 2। इसको डिवाइड करेंगे 100 बटे में रखकर कितना हो गया, देखिए ये 5 से कट गया, 5 में 5, 10, 5 3 15, 3 20। इसको डिवाइड करेंगे 100 बटे में रखकर कितना आ जाएगा, 2, 20 दूना 40, और 2 से कट गया 5। ठीक है, ये वृद्धि है तो जुड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब देखो पहले कितना था, पहले आपके पास वैल्यू कितनी थी, 5, अब उसमें से 2 कम हो जाएगी, तो 2 कम हो गई तो कितनी होगी, 3। तो पहले आपके पास 5 था, ठीक है, अब कितना है, 3। फिर इसमें देखो ये कमी है, इसका मतलब पहले आपके पास कितना था, 2 था, अब कितना रह गया, 1 रह गया। ठीक है, अब ये 20 था, पहले कितना था आपके पास, 20, अब कितना रह गया, कम हो रहा ना, कम है इसलिए माइनस कर रहा हूं, 17। चलो अब पहले आपके पास कितना था, 5, अब आपके पास कितना हो गया, 7। ठीक है, पहले कितना था आपके पास, 5, अब कितना हो गया आपके पास, 7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 10 और 20 5 200, तो कितना हो गया हमारे पास आ गया 1000। अब यहां पर क्या है, 17 दिया 51, 51 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 7 से। 51 का मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी कितना हो गया, 357। कितना हो गया हमारे पास, 357। इसको इससे माइनस करेंगे साथी, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 643। कितना आ गया, 643। नॉर्मल सा है, माइनस करना तो आना चाहिए, 643। जब ये 643 इससे माइनस करने पर आ गया, तो ये क्या है, ये जो अंतर आया, ठीक है, ये जो अंतर आया ये बढ़ोतरी है या कमी है, तो उस हिसाब से ये अंतर बना अपने यहां से, तो ये इतना आ गया। तो अब देखो अंतर है, ये बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई, जैसा ऑप्शन में दिया उसने कि 65.91% की वृद्धि, 65%, 47% की वृद्धि, 64.3% की वृद्धि, तो इस टाइप से क्वेश्चन, कमी, तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया। अब मेरी बात सुनिए, जैसे ये 1000 था, 1000 से कितना हुआ, 357 ही रह गया हमारे पास में, मतलब पहले हमारे पास 1000 रुपए थे, अब 357 रह गए, तो कमी हो रही है वृद्धि, तो ये कमी हो रही है। ठीक है, किस पर कमी होती है, इस पर कमी, इस पर हुई 1000 रुपए पर ये कमी हो गई, कितनी, 643 रुपए की। तो इंटू 100 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, और ये यहां से अगर ये 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया, 64.3। ठीक है, 64.3%, ये आंसर आपका। ठीक है, पिछले वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से बताया था, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इससे करिए, और वो तरीका अच्छा लगता है तो आप उससे करिए। ठीक है साथी, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है, वो भी अच्छा तरीका है। देखो आया क्वेश्चन, आया होगा, चेक करो, लगाओ, कितना आएगा, आंसर निकालो फटाफट। देखो साथी, अब इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए मैं आपको बताऊं ना, यदि 3x² और 4x y का तृतीयानुपाती 48 है, तो y का धनात्मक मान क्या है। अब देखो y का धनात्मक मान निकालना, तो यहां पर क्या है, जब भी आपको तृतीयानुपाती निकालना हो, एक सूत्र फॉलो होता है, b²a, क्या रहा, b²a। तो b² का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ, b² का मतलब ये है कि सेकंड वाला जो है ना, ये 3x वर्ग, ये a है, और b² वाला 4xy, इसको b बोलते हैं, ये b हो गया, ये a है तो ये b है। अब देखो तृतीयानुपाती क्या है, 48 है, तो 48 आपके पास है, तो अब ये वैल्यू क्या है, ये b है, इसकी जगह रख देंगे, ये इसकी जगह रख देंगे, बराबर में क्या मिलेगा, तृतीयानुपाती मिलेगा। तो बराबर में जो मिलेगा वो कितना बचा रहा, 48, तो वो 48 दूंगा मैं। ठीक है, तो b² यानी 4x, इसको लिखेंगे ना 2 बार, 4x
वाई इंटू 4 स्क्वायर है, तो 2 वाई लिखाएगा, तो 4xy, तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली कर लेते हैं ना, तो 4xy होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो गया 3x स्क्वायर बराबर कितना है 48, ठीक है। इसको मैं खोल देता हूं, इसको मैं वर्ग कर देता हूं, ये 4 का वर्ग होगा नहीं 16, ये x का वर्ग होगा और ये कितना हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 48 डिवाइडेड बाय क्या है 3x वर्ग, तो x वर्ग से x वर्ग कट गया, ठीक है, क्या हो गया x वर्ग से x वर्ग कट गया। अब ये 16 से क्या होगा 48 कट गया, 16 थी 48, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 9, तो y वर्ग बराबर कितना हो गया 9, तो y का वर्ग कटेगा तो क्या हो गया y बराबर कितना हो गया 9 का रूट और y बराबर कितना हो गया 3, तो ये अपना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई साथी 3, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद देखो आसान सा क्वेश्चन था ये और बड़े ही आसान तरीके से हमने किया, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर के क्वेश्चन में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया है जो स्क्रीन पर शो कर रहा है आपको। एक अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है, ए यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या, तो ये निकाला आपको ए अनुपात सी बी अनुपात बराबर क्या, ठीक है, तो ये निकाल के चलो। तो देखो इसमें क्या करेंगे ए बी, ठीक है, और ये सी, ए कितना दिया 5, बी कितना दिया 6, फिर उसके बाद ये 4 है और ये 3 है, तो ये जो 6 है ये कहाँ जाएगा, देखो ये जो है ए बी ये इसके नीचे, ये बी सी इसके नीचे, अब ये 6 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 20, तो मल्टीप्लाई करने से पहले अपन इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 3 तरी 9, ये आ गया आपका, तो ये 10 12 9 आंसर होगा, कितना होगा 10 12 9 जो ऑप्शन में शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो साथी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपका ब्याज से, देखो ब्याज से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, आ ही रहे हैं ब्याज से क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पर, क्या बोला, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना बोल रहा है 2 वर्ष का 40 रुपए, 2 वर्ष का 40 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये SI है, और अगर CI की बात करें तो CI कितना है 65 रुपए है 2 वर्ष का, ठीक है। तो देखो यहां क्या करते हैं, जैसे 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 वर्ष का 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष का अगर 40 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 20। अब ये 2 वर्ष का ये टोटल ब्याज कितना बता रहा 65 रुपए, ठीक है, 65 रुपए बता रहा। तो यहां देखो पहले वर्ष तो आपको ये मिला होगा, क्योंकि पहले वर्ष तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और अगले वर्ष जो मिलता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर हमने निकाला, तो 20 माइनस कर देते हैं इसके अंदर से 5 के 5, और ये माइनस किया तो कितना हो गया हमारे पास 4, यानी 45, ठीक है, कितना हो गया 4, 45 रुपये आपके पास आ रहा है, ये 45 है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, इन दोनों के बीच का अंतर, ये फर्स्ट वर्ष का, ये सेकंड वर्ष का। तो वो बोल रहा है कि हमको क्या निकाला, मूलधन निकाला, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया हमारे पास 25 रुपये, कितना, यानी ब्याज आपको कितना मिल रहा है 25 रुपये ब्याज मिल रहा है, 25 रुपये ब्याज मिल रहा है, किस में मिल रहा है 25 रुपये मिल रहा है यहां पर टोटली, तो 20 के ऊपर 25 टोटल कितना हो रहा है वो निकालें, 0 0 20 5, ये 125 हो गया, ठीक है, तो 125 आपके पास है, तो 125 कितना हो गया 125, ये किसके बराबर 20 के इंटू 100, ये 4 बार कट गया, 5 बार कट गया, ये 5 चौक 20, ये 4 चौक 16 रुपये आपके पास आ गया, कितना आ गया 16 रुपये। ये इतने परसेंट के बराबर था, ये परसेंट हुआ था कि ये परसेंट है टोटल कितना है, इतना परसेंट हो रहा, तो ये 20%, 20 रुपये इसके बराबर, तो कितना हो गया हमारे पास 16 रुपये, जो मूलधन आ गया आपके पास कितना आ गया 16 रुपये, मूलधन आपके पास कितना आ गया 16 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथी, परसेंट ज़्यादा आ गया था 125, इसलिए ऐसा लग रहा है वो कि 16 कैसे आएगा, ये 16 ए ऑप्शन है भैया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। देखो x + 100 तृतीयानुपाती कितना हो रहा है, इसका तृतीयानुपाती 45 हो रहा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है,
x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे अपन, जहां x क्या है, देखो उसने पहले ही बोल रखा, जहां x 100 से बड़ा है, ऐसा बोल रखा ना उन्हें। ये जो मुंह खुला होता है ना, इसका मतलब है कि ये इधर वाला, तो ये 100 से बड़ा है x, तो 100 से बड़ा है x, तो ऑप्शन ले ले 100 से ज़्यादा वाला ऑप्शन, तो लगभग 100 से ज़्यादा ऑप्शन ही है 225, 180 और ये। तो देखो हम ऑप्शन लेके देखते हैं, 125 ले लेते हैं, 125 और ठीक है x, तो ये सूत्र क्या लगता है अपना यहाँ पर, पहले तो ये देख लेते हैं, बी स्क्वायर बटे ए, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या आएगा ए, तो ये आ गया यहाँ पर x प्लस 100 डिवाइडेड बाय x, तो इनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ अपन क्या लग देते 125, ठीक है, कितना लग देंगे 125, तृतीयानुपाती का सूत्र ये, तो ये कितना हो गया 125 प्लस 125 प्लस 100 वर्ग है ये, डिवाइडेड बाय कितना गया, x की वैल्यू कितनी है, वो 125, क्योंकि x तो मान ही रहा अपन। अगली स्टेप देखिए, यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ दें कितना हो गया, ये 225 और ये 2 बार है इसलिए 225 2 बार लिखाएगा, डिवाइडेड बाय क्या 125, 25 से काटिए, 25 5 125 आ गया, 25 से काटे 25 9 125, 5 से काटे, ठीक है, 5 चौक 20, 2 बचा 55, 25 हो गया। अब 45 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 45 के 5, कितने बचे 4, 9 चौक 36 और 4, ये आ गया 405, सॉरी हाँ 405, 45 लिख दिए थे मैंने वहाँ पर, 405 है टोटल, कितना है 405, जीरो नहीं लिखी थी है ना। तो 405 आपका आ रहा, मतलब अपन ने इसमें अगर वैल्यू पुट करी है 125, तो वो 125 वैल्यू पुट करने के बाद अगर बराबर में आपको 405 मिल गया है ना, तो इसका मतलब वो आंसर वही है। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका भी लगाना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली ऐसे करते हुए चले गए तो कोई मतलब नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको अच्छे से सवाल को समझना है। देखें इतना टाइम नहीं। देखो एक खुदरा विक्रेता 22,400, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में क्या करता है, 12 जोड़ी जूते खरीदता है, तो 12 जोड़ी जूते खरीद रहा है, ठीक है, उसका अतिरिक्त व्यय 1600 रुपये अतिरिक्त व्यय, मतलब वो गया होगा लेने के लिए कहीं, तो उसका जो किराया भाड़ा लगाएगा वो है। यदि इन 12 जोड़ी जूतों को वो 28,500 में बेच दे, कितने में बेच दे 28,500 में बेच दिया, तो 28,500 में उसने बेच दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो उसका जो पहले तो व्यय निकाले कितना आ रहा, 0 की 0, ये 0, अब ये हो गया 10 की 0, ठीक है, एक बचा, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, और ये 2, तो उसका टोटल पेमेंट लगा कितना 24,000, और वो किस पे लगाए 28,500 रुपये, उसको 12 जोड़ी जूते के वापिस पैसे मिल गए, उसने खरीदे थे 12 जोड़ी, उसको वापिस पैसा मिल गया। अब यहाँ देखो कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 4,500 का, कितना अंतर आ रहा 4,500 का, तो 4,500 रुपये उसने कमाए हैं, किस पर कमाए हैं 24,000 रुपये खर्च करने के बाद, तो 24,000 रुपये खर्च करे और 4,500 कमाए, इंटू कितना लग जाए, इंटू 100 लग जाए, तो इसको डिवाइड बाय करते अपन, ठीक है, तो 4,500 आ गया और डिवाइड बाय करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गई। अब देखो इसको हम काटते हैं 2 से, कितना टाइम कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12वां टाइम। अब इसको काट दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर कितना बचा 2 5 10, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर 2 5 10, तो 2 5 10 हो गया। अब 225 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, एक बार कटा, ठीक है, कितना बचा यहाँ से 10 बच गया, यानी 105 हो गया। तो 12 से काटेंगे तो कितना होगा, 12 धाम 120 होता है, 12 8 96, तो 12 8 96 यानी 8 बार कटा, तो 96 माइनस करो, इससे कितना आ गया, इससे आ गया 9, फिर 0 लग जाएगा, ठीक है, भाग नहीं जाए उसकी दशमलव और इधर 0 लगेगा, फिर 12 से डिवाइड होगा, 12 7 84, कितना टाइम बचा 6 बचा, तो 0 लग जाएगा, 12 5 60, यानी 18.75, कितना आ गया साथी 18.75। अगला देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 19, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आपकी स्क्रीन पर आने के लिए। देखो एक से एक बड़ी, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य, एक के अंकों का योग क्या है। अब देखो 12, 20
और कितना बोला 25। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। सबसे पहले एलसीएम ले लें, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 12 के 12, 5 से डिवाइड किया कितना टाइम, 4 टाइम, 5 से किया 5 टाइम। देखिए अब देखो ये 4, ये जो 4 × 3 है, तो ये 4 इसके अंदर है, तो इसमें डाल दीजिए, हटा दो इसको। अब कितना रह गया, ये रह गया। अब 12 से अगर 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 12 से काटेंगे तो 12 ही कटेगा। ठीक है, तो अब देखो 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, और 60 और इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 5 × 30, तो 300 आ गया। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही बोला ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, 900, 999। अब ये जो है ना, इससे हम काटना है, तो इससे हम काटने वाली संख्या ले लें, कितना हो गया, 300 एकम 300, 300 दूना 600, 300 दिया 900, तो 900 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, यानी वो संख्या कौन सी होगी, 900। अब उसने बोला कि इन संख्याओं के अंकों का योग चाहिए। ठीक है, x से ये संख्या की, x बराबर कितना हो गया, 900। ठीक है, अब इसके अंकों का योग, तो 9 + 0 + 0, तो बराबर कितना हो गया, 9। इन सब का योग करें तो 9 आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, यदि 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 26% की छूट के देने के बाद 14,430 है, 14,430 है, तो उपकरण का अंकित मूल्य है। तो उपकरण का क्या निकालना साथी अपन को, अंकित मूल्य निकालना। तो वो कैसे आएगा, वो देखिए, उपकरण का अंकित मूल्य। तो देखो यहां देखना भाई, 26% की छूट देते हैं, तो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100 होती है। अगर हम उसको 26% की छूट पर डालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 74। ठीक है, 74% रह गया। अब वो अपन से बोल रहा है कि 14,430 रुपये है छूट देने के बाद। तो छूट देने के बाद 14,430 है, तो ये किसके बराबर है, 74 के बराबर। तो 14,430 74 के बराबर। अब क्या करेंगे, इंटू 100। अब देखो लास्ट में उसने एक बात और हमसे बोली है, देखिए 5 ब्लूटूथ उपकरण थे, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य हमें चाहिए। तो एक उपकरण का अंकित मूल्य कितना हो गया, तो एक उपकरण का लाने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या तो हम 100 को डिवाइड कर दें, पर 100 को डिवाइड करेंगे तो यूं ही दिक्कत आएगी फिर गुणा करने में। तो हम इसको करते हैं, पहले 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 = 10, कितना बचा, 4, 5 × 8 = 40, कितना आ गया, 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, फिर इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारे पास में, 13 आ गया। ठीक है, 5 × 8 = 40, सॉरी 4 बचा 43, फिर 5 × 8 = 40, फिर कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, तो 5 × 30, तो इतना आ गया 28 8600। फिर इससे हम डिवाइड करेंगे तो टोटली जब हम इससे डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 3900। तो जो आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3900। ठीक है साथियों, ये थे आपके क्वेश्चंस। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन जो एसएसजीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन छपने वाले हैं। 6 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं साथियों। 6 वीडियो का मतलब है 120 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बिल्कुल छपेंगे। तो छपने वाले क्वेश्चन है। अगर ये क्लासें अगर हम एसएसजीडी की एग्जाम से तक चलाते हैं तो लगभग 2 माह तक ये क्लासें चलेगी। 2 माह का मतलब लगभग हो जाएगा कितना, 1 माह में अगर रोजाना 20 क्वेश्चन करवाते हैं तो यहां पर कितना हो जाता है मैथ के क्वेश्चंस, 1 महीने के 20 × 3 कितना हो गया, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास में, और 2 महीने के 1200 क्वेश्चन। और मैं कहता हूं 1200 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगभग इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के जो हैं सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और हमारे रीजनिंग का भी यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो रीजनिंग में भी इतने ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल नेस्त नाबूद करके आएंगे, आप कंप्लीट करके आएंगे, और आपका सिलेक्शन रहेगा। और पेपर एग्जाम देने के बाद आप खुद कहेंगे यार वास्तव में यहीं से क्वेश्चन बने हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अपने साथियों की मदद करें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों।